नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों। आज मैं आपके लिए जो तोहफा लाया हूँ, जो अमल लाया हूँ, कमाल का लाया हूँ। दोस्तों, इस तोहफे में ऐसी ऐसी तासीरात हैं, ऐसे ऐसे जो लोग परेशान हैं उन लोगों की परेशानियों का हल है। 3-4 ऐसी परेशानियां हैं कि जो कसरत से हो रही हैं, तो उनका हल है। दोस्तों, आज अल्लाह पाक का जो इस्म अर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहीम तीसरा इस्म है। इसका पढ़ने का तरीका और इसकी तासीरात, इसका अमल आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये मैं बताऊंगा कि जो रहमान है ना, अर्रहमान, ये तमाम जहान का है, मुसलमानों का भी है, काफरों का भी है। और अर्रहीम ये अहले ईमान वालों का है, जो जिन लोगों ने ईमान लाए, तो अल्लाह पाक की रहमानियत उन पर जाहिर होगी। जितना इससे प्यार करेंगे मेरा अल्लाह, उतना ही उनके करीब होगा। ये अहले ईमान वालों का तोहफा है। दोस्तों, अर्रहीम, जो इंसान 101 दफा हर नमाज के बाद पढ़ेगा, मेरा अल्लाह पाक उसकी सारी परेशानियां दूर कर देगा। और क्या चाहिए आपको? दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी एक तासीर ये है कि बांझ औरत हो या आदमी, सिर्फ नुक्स औरत में भी बेऔलादी का सिर्फ नहीं होता, अक्सर मर्दों में भी ये नुक्स होता है। जिनके घर औलाद ना हो रही हो, खा औरत में नुक्स है, खा मर्द में नुक्स है, परेशान है, दवाइयां भी दी, डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, अगर औरत औलाद नहीं तो औरत के लिए भी मसला बन जाता है। तलाकों तक बात चली जाती है कि इसको छोड़ दो, कोई और शादी कर लो, क्योंकि इससे औलाद नहीं हो रही। ये तोहमत उस पर लग जाती है। लेकिन अर्रहीम के सदके ये काम हो सकता नहीं, हुआ है। आपने एक पानी का गिलास लेना है, एक कागज चौरस लेना है, उस पर रहीम लिखना है और 75 दफा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। पढ़कर दम कर देना है। काली स्याही जो दवात वाली तख्ती पर नहीं लिखते थे, दवात वाली, तो कलम के साथ लिखना है। इतने में जब 75 दफा आपने अर्रहीम लिख दिया होगा, तो वो स्याही घुल जाएगी। ये अगर औरत में मसला है या मर्द में मसला है, दोनों पी लें। आपने ये 90 डे की नीयत से ये काम करना है। इंशाअल्लाह अज़ीम बांझपन खत्म हो जाएगा। और हर नमाज के बाद 101 दफा या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम। 1 मिनट लगता है। आप हॉस्पिटल जाते हैं, धक्के खाते हैं, शर्माते हैं, मेडिसिन लाते हैं, 3 दफा तो खाते हैं ना मेडिसिन। तो अगर
5 मिनट दिन में ये निकाल लें अगर अर्रहीम 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 अर्रहीम, तो आपका इतना बड़ा मसला जिससे लोगों के आगे भी शर्म, फिर किसी बहन किसी भाई का जो बेटा या बेटी ले लेते हैं, मैंने अक्सरियत में देखा है, अक्सरियत में देखा है कि 50% तकरीबन 20% ये सही रहा होगा, 80% वो जो बच्चा या बच्ची लिया होता है वो रुल जाता है। माँ उसकी उस तरह नहीं केयर करती जो उसके पेट से निकला होता है। अगर माँ बाप में से कोई फौत हो गया तो बाप रह गया तो उसने शादी कर ली, तो फिर बच्ची उनको वापस कर दी, ना वो उधर की मोहब्बत उसको मिली ना इधर की मिली, वो दरमियान में डमडमका गई। इसलिए अर्रहीमों को आज पकड़ लो, कसरत से पढ़ो। एक तासीर ये हो गई। दूसरी तासीर ये 70% नफ्सा नफसी का आलम है, सख्त दुनिया हो गई है। घर में एक आधा आदमी ऐसा होता है, बंदा कहता है यार ये पत्थर दिल है, इसका दिल बड़ा सख्त है, ये ना किसी के ना मरने पे रोता है ना इसको तरस आता है। उसके लिए आपने अगर वो खुद हर नमाज के बाद 101 दफ़ा या रहीमो या रहीमो या रहीमो पढ़ ले, पढ़कर अपने दिल पे फूंक मार दे तो कमाल है। वरना आप पानी में 525 दफ़ा पढ़कर एक ही टाइम पढ़कर पानी की बोतल में रख लें, जब वो खाना खाए पानी पिए उस बोतल से उसे पानी पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला उसका दिल नरम होता जाएगा। कमाल का हुआ कि नहीं। एक और इसका बहुत जबरदस्त तासीर है कि आदमी मुसाबत दावत हो जाता है। हर आदमी सोचता है कि मैं दुआ करता हूँ मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैं जो दुआ करूँ मेरी दुआ कबूल हो जाए, किसी के लिए करूँ अल्लाह पाक वो कबूल हो जाए, उसको आराम आ जाए या उसकी मुसीबत टल जाए, जिस मुश्किल में भी वो है। तो वो आदमी 90 डे की नियत से रोज़ाना 1000 दफ़ा किसी नमाज के बाद जो टाइम उसका रूटीन वाइज बचता है, फारग होता है, वो 1000 दफ़ा अर्रहीम 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 पढ़े, या रहीम पढ़ ले, या रहीम अव्वल आखिर 11 दुरूद इब्राहिम पढ़कर बावुज़ू होकर जानवास में बैठ के या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम पढ़े। कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। उसके तमाम काम सारे गैब से होंगे। इसके जो फरिश्ते हैं, जो मुअक्कलात हैं, वो इससे मोहब्बत करेंगे, इसके हर कामों में वो इसका तावन करेंगे, किसी मुश्किल में फंसने नहीं देंगे। अहले ईमान वालों, अल्लाह के वलियों, आज जो मैं तोहफा दे रहा हूँ कमाल का दे रहा हूँ, इसे गौर से सुनो, इसे गौर से सुनो, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए। गरीब होना जुर्म नहीं है, नस्ल को गरीब छोड़कर जाना जुर्म है, क्योंकि उनके लिए हम अमाल नहीं करते। आइए आज मिलकर अहद करें, अपनी नस्लों के लिए अमाल करेंगे, पढ़ा करेंगे, फारग नहीं बैठा करेंगे। जो कोई आदमी 555 दफ़ा या रहमानो या रहीमो पढ़ेगा, अल्लाह ताला के साए तले रहेगा। जब अल्लाह के साए तले रहा तो उसके लिए कोई परेशानी होगी नहीं, उसके लिए कोई मुसीबत होगी नहीं, उस पर कोई जादू होगा नहीं।
या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन। आपने 555 दफा पढ़ना है या रहमानो या रहीम। अगर आपकी कोई मुहिम आ जाती है, आपकी कोई हाजत आ जाती है, तो आप 41 दिन की नियत करके रोजाना 41 दफा या रहीमो दुनिया वल आखिरती, या रहीमो दुनिया वल आखिरती व या रहीमहुमा, इसको 41 दफा पढ़े। या रहीमो दुनिया वल आखिरती व या रहीमहुमा, या रहीम दुनिया वल आखिरती या रहीमहुमा, या रहीम दुनिया वल आखिरती या रहीमहुमा। फिर खुदा से दुआ मांगे। दोस्तों, अहले बैत से भी प्यार करना है। 2 रकात मासलातो हदिया हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए कोई भी दिन में टाइम निकाल के पढ़ लिया करें। सारी की सारी दुआएं अर्श पे जाएंगी, सारी की सारी दुआएं अर्श पे जाएंगी। दुरूद इब्राहीम का ख़ास तौर पर कम से कम अब 100 दफ़ा पढ़ा करें, क्योंकि जो अल्लाह पाक कहता है मैं भी पढ़ता हूँ और मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं, मैं भी भेजता हूँ मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं, तो आप भी पढ़ो। फिर अल्लाह पाक बड़ा खुश होता है कि मेरे प्यारे महबूब को ये बंदा दुरूद पाक भेज रहा है। फिर आपकी दुआ अर्श पर जाती है, सीधी अर्श पर। दोस्तों, दिल तो बहुत करता है बातें करने का, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को दूर करे, अल्लाह पाक आपकी इस मुसीबत को दूर करे। अपना ख्याल रखिएगा। अपने बहनों भाइयों बेटों बेटियों की इज्जत किया करें, हर एक को उसके रुतबे के मुताबिक इज्जत दिया करें। अगर बहनें घर आए शादीशुदा हैं तो भाई अपनी बीवियों को बता दें कि ये हमारी बहनें हैं, इनकी इज्जत करनी है, उनकी दुआएं लें, रहमत आप पर बरसेगी। क्योंकि माँ बाप अगर फौत हो गए हैं तो बहनों ने अगर भाइयों के पास आई हैं तो फिर आपने उनका एहतमाम करना है। मेरा अल्लाह पाक फिर आपकी मेहमान नवाजी कैसे करेगा देखना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।